हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में किस तरह से लेजर्स बनाए जाते हैं, उनके ग्रुप सेट किए जाते हैं और उन पर काम किया जाता है। इससे पहले कि टैली की में हम लेजर बनाना सीखें, हमें यह समझना ज़रूरी है कि लेजर होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि लेजर क्या होते हैं। लेजर्स अगर हम बात करें तो लेजर्स वो होते हैं जिनकी सहायता से अकाउंटिंग की जाती है। जिनकी सहायता से अकाउंटिंग की जाती है उन्हें लेजर्स कहा जाता है, और हिंदी में इनको कहा जाता है खाते। कहें तो किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग लेजर्स के बिना, खातों के बिना करना संभव नहीं है। कोई भी अकाउंटिंग हो उन्हें के उसको करने के लिए खातों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करें कि कैश अकाउंट, यहाँ कैश अकाउंट क्या है? एक तरह का लेजर्स है, एक तरह का लेजर है। बैंक अकाउंट क्या है? एक तरह का लेजर है। जब हम कोई नगद लेन देन करते हैं तो कैश अकाउंट का प्रयोग करते हैं, जब हम कोई बैंक चेक से लेन देन करते हैं तो बैंक अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जब हमने कोई माल खरीदा तो हम परचेस अकाउंट का प्रयोग करते हैं। परचेस अकाउंट, कोई माल बेचा है तो हम सेल्स अकाउंट का प्रयोग करते हैं। कोई हमें इंटरेस्ट मिला है तो हम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के लेजर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन लेजर की सहायता से भी ही किसी कंपनी का हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है। और एक ख़ास बात और इनमें ध्यान रखी जाती है कि लेजर्स बनाते समय इनके ग्रुप को सही सही लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी लेजर को उनके नाम से जानता है। किसी भी लेजर को उनके नाम से जानता है। अगर उनके काम से किसी को जाना जाता है तो वो होता है ग्रुप। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि कैश अकाउंट का ग्रुप हम बात करें तो कैश अकाउंट का ग्रुप होता है कैश इन हैंड। बैंक अकाउंट का ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। परचेस का ग्रुप होता है परचेस अकाउंट। या आप जब टैली में कोई भी लेजर बनाएंगे तो आपके सामने सारे इनकी ग्रुप की लिस्ट आती है। उन ग्रुप में से आपको ये ग्रुप सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपने कोई गलत ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट की बात करें तो ये इनडायरेक्ट इनकम होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। ब्याज यानी बैंक में जमा राशि पर कोई ब्याज मिल सकता है, या किसी भी तरह का ब्याज मिलने पर उसे इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाला जाता है। तो ये चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि टैली में हम लेजर तो बना लिए, लेकिन लेजर बनाते समय उनके सही सही ग्रुप का देना ज़रूरी है, वरना टैली जो है उसको गलत कैलकुलेट कर लेगा। टैली गलत कैलकुलेट नहीं करेगा, टैली अपना काम बिल्कुल सही जगह करेगा, सही सही करेगा। जैसा आप उसे कहेंगे वैसा वो काम करेगा। गलती हम कर देंगे इसमें अगर हमने ये लेजर है। ठीक इसी तरह से हर एक लेन देन के लिए अलग अलग प्रकार के लेजर का प्रयोग टैली में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 10,000 का माल खरीदा। 10,000 का माल खरीदा। अब ये एक लेन देन हो गया कि भाई 10,000 का माल खरीदा। अब ये नगद खरीदा कि उधार खरीदा? अगर यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं है तो ये माल नगद खरीदा गया है। लेकिन हम यहाँ पर एक नाम जोड़ दें कि हमने कह दिया कि यहाँ पर रमेश एंड कंपनी से 10,000 का माल खरीदा। तो यहाँ हमने लिख दिया रमेश एंड कंपनी से 10,000 का माल खरीदा। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है, अगर इस एंट्री में हम माने तो ये एंट्री उधार की एंट्री कहलाएगी। और अगर हमने यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया कि माल नगद खरीदा तो यहाँ पर ये नगद की एंट्री हो जाएगी। यानी हमने रमेश एंड कंपनी से नगद माल खरीदा। तो नगद शब्द का लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शब्द नहीं लिखा हुआ होगा तो उस एंट्री को तुरंत उधार की एंट्री मान लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में जैसा मैंने डिफरेंस बताया, अगर किसी का नाम नहीं है, नगद नहीं लिखा हुआ तो उसे नगद माना जाता है। अगर नाम है तो नगद लिखना ज़रूरी है, अगर उसे नगद एंट्री बतानी है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि मैं
एक पल के लिए इस नगद शब्द को हटा दूं तो ये एंट्री उधार की एंट्री अब मान ली जाएगी कि रमेश एंड कंपनी से 10,000 रुपये का माल खरीदा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर नगद शब्द वापस लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये हमने नगद माल खरीदा है। तो अभी हम हाल फिलहाल इस नगद शब्द को यहाँ से हटा देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उधार का माल खरीदा। तो अब इसकी पहले अकाउंटिंग क्या करनी है, एंट्री कैसे करनी है, ये अपने को समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, परचेस अकाउंट। हमने क्या किया है, खरीदा है, खरीदने का मतलब परचेस। तो यहाँ पर हम कर देंगे परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट। कितने का माल खरीदा है यहाँ पर, 10,000। 10,000 से उसे यहाँ हम डेबिट फील्ड में लिख देंगे और एक 10,000 यहाँ हम क्रेडिट फील्ड में। तो ये तो हो गई बेसिक अकाउंट एंट्री इसकी। आप इसमें लेजर फोलियो या इनके जो डेबिट क्रेडिट के फील्ड हैं वो भी इसमें बना सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करना चाहें। अब बात करें कि इस सवाल को टैली में कैसे करें। ये सवाल तो एक हो गया कि एक बिल आपने पास पड़ा है कि भाई रमेश एंड कंपनी सब ने जो माल खरीदा है वो उसका बिल भी साथ में भेजेगा। तो ये भाई एक एंट्री हमें एक बिल चढ़ाना है किसके अंदर, टैली के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं टैली में। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। टैली 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 टैली, ये देखिए बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, हो सकता है इसको खुलने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो थोड़ा आपको इसमें 8-10 सेकंड वेट करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, खुलने में कभी टाइम ले सकता है और ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अभी इसको मैं आज के बाद में बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शन क्या हैं। ये लाइसेंस वगैरह सॉफ्टवेयर हम परचेस करते हैं तो ये काम में आते हैं सारे सॉफ्टवेयर। हमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। वर्क इन एजुकेशनल मोड पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कंपनी बनी हुई है एम के नाम से और इसमें कोई वाउचर एंटर नहीं है। लेजर्स जो बनते हैं वो अकाउंट्स इन्फो के अंदर बनते हैं। आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली विंडो देख रहे हैं। ये गेटवे ऑफ टेली विंडो टेली की मुख्य विंडो के रूप में कहलाती है। और मैं आपको बता दूं टेली पर कार्य करते समय मैक्सिमम वर्क कीबोर्ड की सहायता से किया जाता है। जैसे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए डाउन एरो की दबाऊंगा, अप एरो की दबाऊंगा, ठीक है। अभी अकाउंट्स इन्फो में ए रेड कलर में तो आप ए डायरेक्ट प्रेस करके भी जा सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में वी रेड कलर में तो अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट वी भी प्रेस करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली से कहाँ चले जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में। फिर कहाँ जाना है हमें, लेजर्स में, ये लेजर्स में। फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। देखिए तीनों को समझना जरूरी है। क्रिएट मतलब बनाना, डिस्प्ले मतलब बने हुए को देखना और अल्टर मतलब बने हुए में चेंजेस करना। तो हम यहाँ पर क्रिएट पर जाते हैं। क्रिएट पर जाने के बाद हमने देखेंगे कि हमारा सवाल क्या है, हमारा बिल क्या है। हमारा बिल है भाई रमेश एंड कंपनी से जो 10,000 का माल खरीदा है उसका बिल आया है, ये हमें चढ़ाना है। और क्या एक चीज़ का ध्यान रखना, वापस एक बार याद दिला दूँ कि ये जो बिल है उधार का बिल है। यहाँ पर हमने नगद शब्द जो लगाया था वो हटा दिया है। अगर यहाँ नगद लिखा हुआ होता तो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाती है। और अगर यहाँ लिखा हुआ होता रमेश एंड कंपनी से 10,000 रुपये माल खरीदा जिसका पेमेंट बैंक चेक द्वारा दिया, तो एंट्री हो जाती परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस बैंक का भी आपने चेक दिया है वो आ जाता है एक्सिस बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। इस तरह से आपके बैंक का नाम आ जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कोई नगद है, बैंक से है, उधार किस कंडीशन में होगा, नगद किस कंडीशन में होगा। उधार अभी यहाँ पर इस कंडीशन में उधार है, रमेश एंड कंपनी से 10,000 रुपये का माल खरीदा, ये इस कंडीशन में उधार है। तो हम आगे चलते हैं यहाँ पर कि हमें ये दोनों लेजर जो आप देख रहे हैं कि परचेस अकाउंट और रमेश एंड कंपनी अकाउंट, ये दोनों लेजर है। ये बात हमें याद रखना। हमारा टॉपिक क्या है, लेजर्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो परचेस अकाउंट एक लेजर है और रमेश अकाउंट एक लेजर है। तो हम यहाँ पर जाएंगे लेजर क्रिएशन में, यहाँ दे देंगे, हम लिख देंगे परचेस अकाउंट, ठीक है। एलियास में हमें कुछ नहीं, निकनेम वगैरह लिखा जाता है, यहाँ पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेन आकर के ध्यान देना है आपको अंडर में। अंडर क्या होता है, टेली। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टेली इनको हिसाब किताब के लिए नहीं जानता, जैसे लेजर होता है इनको नाम के लिए जानता है। हम कैलकुलेशन की बात करें तो टेली इनकी सहायता से कैलकुलेशन करता है। यानी परचेस अकाउंट का ग्रुप है परचेस अकाउंट, तो हमें यहाँ पर परचेस अकाउंट ही लेना पड़ेगा। अगर आपने सेल्स अकाउंट ले लिया तो टेली उससे सेल्स की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन में हमें चेंजेस नहीं करने हैं और इस सर्विसेज को हमें गुड्स कर देना है, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं करने हैं। इसमें कोई बैंक डिटेल नहीं होती है, डायरेक्ट परचेस में कोई GST डिटेल नहीं दी जाती है,
पेन आईटी नंबर कुछ नहीं डाला जाता है। ये थोड़ा जानने के लिए आप समझ लीजिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अगर कोई पिछले वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होता है ना। तो अगर कोई वित्तीय वर्ष का कोई परचेस किया हुआ मटेरियल, यानी 15,000 का मटेरियल, 20,000 का मटेरियल, वो शेष बचा हुआ है तो उसकी अमाउंट हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 18-19 में हमने 20,000 का माल खरीदा था, वो अभी हमारे पास 20-21 में भी है। तो हम यहाँ पर पहली बार जब परचेस का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर हम 20,000 लिख देंगे ताकि टैली उसे कैलकुलेट कर ले, 20,000 को भी अपने लेजर के साथ कैलकुलेट। एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ रहा है, एंटर बटन दबाएंगे और ये हमारा लेजर बन गया। टैली की एक खास विशेषता है कि इसमें कुछ सेव नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका काम ऑटोमेटिक सेव होता हुआ चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं दूसरा लेजर जो था हमारा, वो लेजर था दूसरा रमेश एंड कंपनी अकाउंट। तो ये रमेश एंड कंपनी अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, रमेश एंड कंपनी अकाउंट। अब ये क्या है, इसका ग्रुप क्या है, ये एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो लोग हम पर पैसा मांगते हैं। टैली के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर सन्ड्री नहीं लगाया जाता। टैली में सन्ड्री का मतलब होता है विभिन्न, क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, वो लोग जिनसे हमने उधार माल लिया है या वो लोग जो हम पर पैसा मांगेंगे या पैसा मांगते हैं, वो सभी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। क्योंकि रमेश एंड कंपनी से हमने यहाँ पर मटेरियल परचेस किया है और मटेरियल उधार परचेस किया है, तो ये हम पर पैसा मांगता है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में शो कर दिया। तो यहाँ पर आ करके इनकी कोई मेंटेन बिल बाय बिल को आप येस कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड डे बता सकते हैं कि भाई हम उसे 10 डेज़ में पैसा लौटा देंगे, भाई 10 डेज़ में पैसा लौटा देंगे, ठीक है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, आप इसे येस कर दें। जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 का माल खरीदा, अब आप उसकी एंट्री करने जा रहे हैं, तो उसको पेमेंट देने जा रहे हैं, तो जैसे आप पेमेंट देंगे तो आपको वाउचर बताएगा कि भाई कितने दिन शेष रहे हैं इसको पेमेंट करने के। तो यहाँ पर उसे येस करके थोड़ा एडवांस काम कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है रमेश एंड कंपनी, उसकी डिटेल। ये सारी डिटेल अगर आप भरते हैं, अगर ये सारी डिटेल आप भरते हैं, तो हम कहते हैं भाई सदर बाज़ार उदयपुर, सदर बाज़ार अजमेर, इंडिया राजस्थान, पिन कोड डाल दो यहाँ पर कुछ भी। और ये अब ये एड्रेस डालने का मतलब ये है, जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे इसके इनवॉइस का, तो ये एड्रेस छपकर आएगा। अगर हम एड्रेस नहीं देंगे तो एड्रेस छपकर नहीं आएगा। अगर आप उसकी बैंक डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर येस कर दें। जैसे आप येस करके एंटर करेंगे तो ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा कि भाई आप उससे ट्रांजैक्शन कैसा करते हैं, चेक से करते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं या अदर कोई यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना। तो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, उसका पैन नंबर दे सकते हैं कि आपने उसका पैन नंबर दे दिया। फिर वो जीएसटी में कैसा है, वो अननाउन है, अनरजिस्टर्ड है, रेगुलर है। इस जीएसटी के बारे में हम आगे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी से हम रेगुलर पर रख देते हैं कि भाई रेगुलर क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम में वो कंपनी या व्यक्ति जिसे हर महीने जीएसटी पे करना होता है सरकार को, वो रेगुलर स्कीम में होता है। और ऐसे जो क्वार्टरली करते हैं, 3 महीने में करते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, ठीक है। तो ये जीएसटी लेते समय डिसाइड करना होता है कि हम रेगुलर लेना चाहते हैं या कंपोजिशन लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जीएसटी नंबर लिख दिया जाता है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल कर दी जाती है, एक्सेप्ट, और ये एंटर, उसका लेजर बन गया। अब सिंपल आप इसकी एंट्री जा करके कर सकते हैं। हम एस्केप बटन की सहायता से गेटवे ऑफ टैली पर वापस आ जाते हैं। एस्केप बटन मैं आपको बता देता हूँ, ये एस्केप बटन क्या होता है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि एस्केप बटन क्या होता है। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये जो कॉर्नर में ये जो बटन होता है इसे एस्केप बटन कहते हैं। टैली में रिवर्स आने के लिए यानी बैक जाने के लिए विशेष रूप से एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। इस एस्केप बटन की सहायता से पीछे टैली में बैक जाया जाता है ना। अब हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर देखिए। वैसे तो ये हमारा टॉपिक लेजर बनाने का, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, सवाल की एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाएंगे। और यहाँ पर परचेस वाउचर ओपन करने के लिए हम F9 बटन प्रेस कर देते हैं। देखिए दे रखा है यहाँ पर। ज़्यादातर काम आप कीबोर्ड से कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अभी समझा रहा हूँ, इसलिए मैं माउस का प्रयोग कर रहा हूँ। आपको ज़्यादातर काम इसमें मैक्सिमम वर्क कीबोर्ड की सहायता से करना है। तो हम F9 बटन दबा देंगे। अब यहाँ पर आ गया परचेस इन्वॉइस नंबर डाल देंगे, जो भी उसने परचेस बिल दिया है हमें उसका इन्वॉइस नंबर।
पार्टी देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं रमेश एंड कंपनी अकाउंट आ गई है। अगर हमने ये लेजर नहीं बनाया होता तो ये यहाँ पर शो नहीं होती। कैश अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट टेली में शो होता है। रमेश एंड कंपनी हमने बनाया है लेजर, इसलिए आ रहा है। बस इसकी डिटेल को हम यहाँ से मैं कीबोर्ड को भी मिनिमाइज कर लेता हूँ हाल फिलहाल। इसकी डिटेल को हम एंटर बटन दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेस लेजर ऐसा कैसा परचेस अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या है ये हमने अभी बताया नहीं कि हमने उससे क्या खरीदा है, इसलिए हम क्या करेंगे कंट्रोल वी बटन दबा करके हम वाउचर मोड में आ जाएंगे। वाउचर मोड में आने के बाद यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, इसको हम बदल देते हैं। F12 बटन दबा देते हैं, यूज़ CRDR, यस वही आप CRDR का प्रयोग करें। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, CR आ रहा है। क्या आ रहा है? CR यानी क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट में कौन आएगा यहाँ पर? क्रेडिट में हम बात करें तो हमारा रमेश एंड कंपनी अकाउंट क्या था, ये CR था, ठीक है। और परचेस अकाउंट DR था। तो यहाँ पर CR में हमें क्या लेना है, रमेश एंड कंपनी अकाउंट लेना। ऑटोमेटिक ही आ गया क्योंकि हमने उधर इनवॉइस मोड में इसकी एंट्री की थी, ठीक है। इनवॉइस मोड में एंट्री की थी। कितने का माल खरीदा? 10,000 का माल, ठीक है। और यहाँ पर न्यू रेफरेंस, जब पहली बार किसी के साथ उधार की लेन देन की जाती है तो ये ऑप्शन हमें न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है। और जब उससे आगे जो 4 ऑप्शन है मैं आगे आपको बताऊंगा इसके अंदर इनके बारे में डिफरेंस। अभी सब मैं बताऊंगा तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हमें पहली बार जब उधार की लेन देन करते हैं तो इसे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके तरह आगे बढ़ते हुए DR में हम यहाँ पर परचेस अकाउंट ले लेते हैं। अभी पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो हाल फिलहाल हमने कोई नेम ऑफ आइटम लिया नहीं है कि हमने शुगर खरीदी है, कि हमने कोई बॉक्सेस खरीदे हैं, कि हमने कोई एनीथिंग एल्स कुछ भी खरीदा है। तो हम इसे एंटर बटन दबा के खाली छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर टेली की अकाउंटिंग की तरह टेली में भी नरेशन का पार्ट होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। इस तरह से आप इसमें भी नरेशन लिख सकते हैं। याददाश्त के लिए इसका कैलकुलेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटर एंटर एक्सेप्ट। ये हमारा जो सवाल था लेजर भी बन गए और हमारा सवाल भी एंटर हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर डेली की क्लास के बारे में डेली नए टॉपिक पर नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ पूरी सरल भाषा में। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर कुछ सीखना है तो आप वीडियो देखते हुए सबसे नीचे जाइए और कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और हमें देखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।